गुड इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? ठीक हैं? यस सर। सर। Okay. कितने क्वेश्चंस कर लिए 5.3 के? हो गए ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3? बोलो, हो गए? यस सर। कुछ पूछना तो नहीं है इन तीनों क्वेश्चंस में? नो सर। ठीक है, इसमें अब हमने एक दो क्वेश्चंस देखने हैं और उसके बाद हमने चैप्टर 14 रिवाइज करना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस बीच से। जैसे ये 12 13 14 एक ही तरह के हैं। इसमें 12th देखते हैं। लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं शुरू के 40, उनका सम बताना है। बताओ जरा कैसे करोगे? पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 कौन कौन से होंगे बोलो? जो 6 से भाग हो जाएं, 6 से डिवाइड हो जाएं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं? सर 12, 6 से शुरू हो जाएंगे ना? 6, 12, 18, इस 24। तरह रहेगा। ठीक है। और ये क्या है? एपी है कि नहीं है? यस सर। तो लिखेंगे दिस इज एन एपी। और इसमें क्या क्या है वो बताओ। वेयर ए कितना है? 6, डी 6, 6, 12 6, माइनस 6 करके 6 आ गया। ठीक है। और एन कितना है? क्वेश्चन में लिखा हुआ था। 40, हाँ, 40। फर्स्ट 40 मल्टीपल्स चाहिए थे हमें, तो एन इज इक्वल टू 40 हो गया। और इनका सम पूछा है, तो बताओ क्या फॉर्मूला था? n upon 2, हम्म 2a plus n minus 1 multiply by d। इसमें वैल्यूज पुट करें तो एन है 40, 40 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय ए 6, प्लस एन फिर से 40 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी वो 6 है। और ये कैंसिल करके 20, और यहाँ रहा 12 प्लस 39 मल्टीप्लाइड बाय 6, 20, 12 प्लस 6 नाइन जार 54, 6 थ्री जार 18 और 5 23, और 12 ऐड कर देंगे, 20 मल्टीप्लाइड बाय 246। कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके बताओ? कितना ही आएगा? 4920। ये हो गया फर्स्ट 40 डिविजिबल जो है मल्टीपल्स, सॉरी फर्स्ट 40 मल्टीपल्स जो है 6 के, उनका सम। बस इस तरह से ये क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? सिंपल है। यस सर। ये हुआ 12। इसी तरह से 13 में क्या करना है? फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो जो नंबर डिविजिबल बाय 6 थे उन्हें मल्टीपल्स कहते हैं। वैसे यहाँ मल्टीपल्स ऑफ 8 का मतलब है 8 का टेबल चलेगा। 8 16 24 इस तरह से। और इसकी 15 टर्म्स लेनी है। कर लोगे? यस सर। यस इसमें सर। इसमें क्या करोगे? इसमें बोला है 14th में सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ऑड नंबर्स बोलो, 0 और 50 के बीच के। 3, वन नहीं, 1, 3, 7, 1, 3, 3, 5, 5 7, 7 9, बस इस 7, तरह से चलता जाए। 11, कहाँ तक? लास्ट 12, क्या आएगा? लास्ट क्या आएगा? 0 और 50 के बीच के बोले। 50 तो ऑड नंबर थोड़ा ना है। 49, 49 ऑड नंबर होते हैं, 48। 2 से डिवाइड नहीं होते। ऑड देख लो, कुछ बच्चे 48 भी बोल रहे हैं। ऑड का मतलब है जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 2 के टेबल में नहीं आते हैं। तो वो ये है। यहाँ तक चलेगा। इन सब का सम पूछा है। ओके। अब ये बताओ यस। कितने नंबर्स हैं ये? 1 से लेकर 49 तक कितने हैं ये? कितनी टर्म्स है? हमारी जो काउंटिंग होती है उसमें एक इवन नंबर आता है, फिर एक ऑड आता है, फिर एक इवन, एक ऑड, ऐसे नहीं चलता है? यस सर। तो 50 तक 50 नंबर हैं। तो इसमें कितने ऑड होंगे, कितने इवन होंगे? 25। हाँ, 25। एन की वैल्यू हो गई 25। ये 25 टर्म्स हैं 1 से लेकर 49 तक ये। ठीक है, आधे ऑड होते हैं, आधे इवन होते हैं। फर्स्ट टर्म है 1, डी है आपके पास डिफरेंस 2 2 का। कर लोगे आगे? यस सर। यस सर। तो इस तरह यस से सर। इन्हें कर लेना। बाकी जो हैं उनको हम करेंगे छुट्टियों के बाद, एग्जाम्स के बाद। ठीक है, इतने क्वेश्चंस बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना। वीडियोस यस वगैरह सर। देख लेना चाहे दोबारा, जहां भी दिक्कत हो। इस एक्सरसाइज के किए हमने क्वेश्चन 1 2 3, और उसके बाद 12 13 14 इनमें से ही आएगा अभी फर्स्ट टर्म में। ठीक है। बाकी क्वेश्चंस जो हैं आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किए उसी तरह से यहाँ भी इक्वेशंस वगैरह बनाकर ही होने हैं। कुछ में आपको एन पता नहीं होगा, डी पता नहीं होगा, वो फाइंड करना होगा, फिर उसके बाद सम करना होगा। तो वो आप कर सकते हैं। पर एग्जाम में इनमें से आएंगे जो मैंने कराए। ठीक है। तो यहाँ यस पर सर। ही रखेंगे हम इस चैप्टर को फिलहाल इतना। और अब चलेंगे हम चैप्टर 14 पर। चैप्टर 14 जो है इसका नाम है प्रोबेबिलिटी। सेक्शन ए वालों को कराया हुआ है, ये सेक्शन बी वालों के लिए थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। थोड़ा आज करेंगे, थोड़ा कल। आज और कल
2 दिन आपकी क्लास लगेगी बस, आज तो चल रही है, एक कल एक्स्ट्रा और लगनी है। उसके बाद आप छुट्टियां एंजॉय कर सकते हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, और साथ में मॉडल जो दिया बनाने के लिए वो बना सकते हैं। ठीक है, तो सर मॉडल कैसा भी बना सकते हैं ना? हाँ, वर्किंग मॉडल होना चाहिए, आपके सिलेबस का होना चाहिए, बाकी जैसा मर्जी बनाओ। सर तो चैप्टर 14 का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो वर्ड बना है ये पॉसिबल से बना हुआ है। पॉसिबल, पॉसिबल से ही वर्ड आता है एक पॉसिबिलिटी, वहीं से वर्ड आता है फिर प्रोबेबल, और उसी के बाद आता है वर्ड प्रोबेबिलिटी। क्या होता है पॉसिबल का, क्या मतलब होता है? बताओ बताओ जल्दी जल्दी। पॉसिबल, हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, संभव है, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो है पॉसिबल। यस सर। और उसी से बोलते हैं फिर पॉसिबिलिटी, किसी चीज के होने की कितनी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उसकी जब कैलकुलेशन कितना है तो उसको पॉसिबिलिटी कह लेते हैं। वहीं से मैथ्स की लैंग्वेज में उसको हम प्रोबेबल कहते हैं और प्रोबेबिलिटी कह देते हैं। तो किसी भी इवेंट के होने के कितने चांस हैं उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। चांस ऑफ हैपनिंग एनीथिंग, चांस। ठीक है, अब चांस को कैलकुलेट करने के लिए हम परसेंटेज यूज कर सकते हैं या फ्रैक्शंस यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि रात को सूरज निकलेगा, कितने चांस हैं, क्या लगता है आपको? आज रात सूरज निकलेगा चमचमाता हुआ? सर नो जीरो। चांस। कोई चांस नहीं, तो उसको क्या लिखेंगे? 0%। ऐसे बोल सकते हैं ना कि 0% चांस है इसके तो होने के। और 0% कोई फ्रैक्शन यस। में लिखें तो उसको 0/100 बोलते हैं, और उसी को जीरो लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम जब प्रोबेबिलिटी लिखते हैं तो वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे परसेंटेज में नहीं लिखते, तो जीरो लिखेंगे। ऐसे ही तो इस तरह का नो चांस मतलब ये ऐसी इवेंट को हम कहते हैं इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल ही है ना, ये कि हो ही नहीं सकता, कोई चांस यस नहीं। सर। तो इवेंट्स जो हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। एक तो यही आ गया जिसे हमने कह दिया इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट की जब हमने प्रोबेबिलिटी देखी कितने चांस होंगे, प्रोबेबिलिटी, तो वो हो गई 0। ठीक है, दूसरा, ऐसे बोलूं मैं कि 13 कितनी तारीख को, 13 को ही आना ना आपने स्कूल, हाँ, 13 तारीख को स्कूल खुलेंगे, तो इसके कितने चांस हैं? सर पूरे। पूरे, पूरे कितने परसेंट? जब पूरा पूरा हो गया कोई चीज तो कितने? 100%। तो उसे 100% कहते हैं। और इसको फ्रैक्शन में लिखें तो क्या बोलेंगे? 100/100। 100। ऐसे करके कितना आ गया? 1। 1। तो इसके पूरे पूरे चांस है तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। इस तरह के इवेंट्स को कहते हैं हम पक्का है ये, तो श्योर इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? श्योर है, श्योर पक्का इवेंट। है। या एक और वर्ड है सर्टेन इवेंट, या एक और वर्ड है डेफिनेट इवेंट। ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी आप बोल सकते हो कि वो पक्का तय है, इसका होना तो पक्का तय है। तो जो भी चीज होना पक्का तय है उसे हम श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट या डेफिनेट इवेंट कहते हैं। और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/। 1, पूरी 1। 1। ठीक है, और बाकी ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं बाकी जो इन दोनों के बीच में होंगे, जिनका पक्का तय नहीं है, हो भी सकते हैं लेकिन पूरी तरह से पक्का तय नहीं है। ठीक है, तो वो बाकी जो बीच के होंगे, जो हो भी सकते हैं लेकिन पूरा पक्का तय नहीं है, तो उनकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी? तो उनकी प्रोबेबिलिटी इन दोनों के बीच में होगी कुछ। समझ गए? तीसरी तरह के इवेंट्स, दैट मे, इवेंट्स दैट मे हैपन बट आर नॉट सर्टेन। इवेंट्स दैट मे हैपन बट आर नॉट सर्टेन, सर्टेन नहीं है, पक्का नहीं है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच की होगी। यहाँ बीच में कहीं लाई करेगी वो वैल्यू। समझ गए? इसको मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं कर रहा हूँ, उसके आगे क्वेश्चंस जब देखेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा। जैसे अगर आप कभी मैच वगैरह देखो, जैसे अभी टूर्नामेंट भी आएंगे, तो किसी टीम के जीतने के चांस बोलें तो पहले से पूरा पक्का तो नहीं होता कि ये जीत ही जाएंगे या हार ही जाएंगे। तो उनकी चांस जो है बीच के होते हैं। जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है मान लो, तो उसमें इंडिया के जीतने के चांस कितने हैं, तो पहले से कमेंटेटर्स बताते हैं, टीवी पे लिखा हुआ आता है कि इंडिया के जीतने के चांस है, मान लो ऐसे लिखा है 70%। तो इसका मतलब है जीतने के पूरे पूरे चांस नहीं है, है ना? लेकिन जीतने के चांस काफी ज्यादा हैं। तो इसको अगर हम, अगर फ्रैक्शन में लिखें तो इसे कहेंगे हम 70/100, और ये कैंसिल करके आएगा 0.7, ऐसे ही आएगा ना। अब 0.7 जो है ये 0 और 1 के बीच में आता है, 0.7। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ये उस इवेंट की है जो हो तो सकता है लेकिन पूरा पक्का तय नहीं है। तो जीतना के चांस हैं पर पूरा पक्का नहीं है कि जीत ही जाएगी। ठीक है, जीत तो सकती है, पूरा पक्का तय नहीं। क्लियर हो गया? 3 तरह के इवेंट्स। यस। तो 3 तरह की घटनाएं हुई है, 3 तरह के इवेंट्स हुए। एक जो पूरा पक्का तय है उनकी प्रोबेबिलिटी 1, जो हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी 0, और बाकी सभी जो होंगे इवेंट्स
उनकी प्रोबेबिलिटी बीच में कहीं आएगी। तो आजकल बरसात चली हुई है, तो इसमें भी न्यूज़ वगैरह में आता है कि बारिश के चांस है। आप नेट पे सर्च कर सकते हो वेदर कंडीशंस, तो उसमें आता है कि 90% चांस है रेन के, बारिश होने के। तो पूरे पूरे नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांस है, ये मतलब है। ठीक है, तो ये बीच के इवेंट की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये होता है। अब कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो देखना है हमने, कि प्रोबेबिलिटी निकाली कैसे जाती है। तो उसको देखने से पहले हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 देख लेते हैं, जिसमें जो अभी तक हमने बात की वो आएगी। फिर उसके बाद कैलकुलेशन देखेंगे कि क्वेश्चंस में कैलकुलेट कैसे किया जाता है प्रोबेबिलिटी को। तो ये है एक्सरसाइज 14.1, बस एक ही एक्सरसाइज है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू डैश। किसी के होने के चांस और ना होने के चांस दोनों ऐड कर दें तो कितना बनेगा। जैसे अभी मैंने बोला इंडिया के जीतने के चांस है 70%, तो ना जीतने के चांस कितने होंगे? 30। 30%। 30%। दोनों को ऐड कर दें तो कितना हो गया? 100। 100%। और फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे इसको? 100/101। 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आया इवेंट ई, उसकी प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पर आई है इवेंट नॉट ई। ई कोई इवेंट का नाम लिख रहे हैं, जैसे यहाँ जीतने और हारने की बात कर रहे हैं। तो जीतने की और ना जीतने की प्रोबेबिलिटी दोनों मिला दें तो 100%, 1। ऐसे किसी भी तरह की, जैसे बारिश होने के चांस 90%, तो बारिश ना होने के चांस 10%, दोनों को मिलाकर 100%। और ये हो गया 1। तो इसी को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे लिख देते हैं। ये लिखा हमने पीई, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ई के होने की प्रोबेबिलिटी। और ये पीई बार, ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। तो इवेंट ई के ना होने के चांस, दोनों चांसेस को मिला दें तो टोटल बनता है 1। ओके, सारी प्रोबेबिलिटी हमने फ्रैक्शंस में ही लिखनी है, परसेंटेज नहीं लगानी है, ये ध्यान रखना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर डैश में? फर्स्ट में 1। 1 लिखेंगे, होने और ना होने के चांस मिलाकर 1 बनते हैं। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश, तो ऐसे इवेंट को क्या इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल यहाँ पर आप इवेंट। लिख देंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो सर्टेन है, जिसका होना तय है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1। और ऐसे इवेंट को क्या कहेंगे? सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट लिख सकते हो, श्योर इवेंट लिख सकते हो, डेफिनेट इवेंट लिख सकते हो, तो तीनों में से कोई भी लिख। नेक्स्ट, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज डैश। इसको देख लेते हैं पहले। 1। देख लेते हैं पहले। इसके लिए बात करते हैं हम एक लूडो का जो पासा होता है, डाई कहते हैं इंग्लिश में, उसमें कितने नंबर्स होते हैं? पासे में, लूडो का जो पासा होता है उसमें कितने नंबर्स होते हैं? 6। 6 नंबर्स होते हैं। ठीक है, 6 है। अब इसमें से जब हम पासा फेंकते हैं तो सबके आने के चांस बराबर हैं, कुछ भी आ सकता है ना? यस सर। तो इसको ऐसे समझें कि ये एक, मैंने पार्टीशन करके ये रेक्टेंगल्स बनाए। अब इसमें से एक में शेड कर दी, तो इसको क्या कहेंगे फ्रैक्शन में? कितने पार्ट में मैंने शेड किए इस पूरे बॉक्स में? 1/6। 1/6। अगर 2 में शेड कर दूं तो उसको क्या कहेंगे? 2/6। 2/6। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें टोटल कितने हैं हमारे पास नंबर्स? 6। 6। उसमें से 1 आने के चांस कितने हैं ये बोलूं मैं तो? टोटल जैसे यहाँ 6 बॉक्सेस हैं वैसे ही 6 नंबर है, तो 1 कितने बार आ सकता है उसमें? 6 में से 1। एक बार ही, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। ऐसे 2 कितनी बार लिखा है इसमें? एक बार। एक बार, तो 2 के आने के चांस कितने हैं? 1/6। 1/6। 3 के आने के चांस कितने हैं? 1/6। 4 के भी, 5 के भी, 6 के भी, सबके आने के चांस 1/6 हैं। तो ये जो सारे थे इवेंट्स, इन सब की प्रोबेबिलिटी को मिलाकर कितना होगा, ये यहाँ पर पूछा है अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा उसमें। 1। तो ये बन जाएगा 6/6 और वो हो जाएगा 1। ठीक है, ये हुआ हमारा एक एक्सपेरिमेंट। जब हम बोलते हैं कोई एक्सपेरिमेंट किया, मतलब कुछ भी किया, करके देखा। ठीक है, तो यहाँ करके हमने क्या देखा? पासा फेंक के देखा, तो ये पासा फेंकने का, रोलिंग अ डाइस, हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया। अब उस एक्सपेरिमेंट में जो भी इनिशियल हमारे पास आउटकम्स होती हैं, प्रारंभिक घटनाएं, इनिशियल स्टार्टिंग में क्या क्या इवेंट्स आ सकते हैं, तो वो ये आ सकते हैं सारे। ठीक है, इन सब की जो प्रोबेबिलिटीज थी, इनको ऐड करें तो कितना बनता है? तो वो बनता है 1। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। इसी तरह से आप कॉइन का भी इवेंट ले सकते हो कि कॉइन को टॉस करें, टॉसिंग अ कॉइन, ये एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है। तो कॉइन जब टॉस करें तो उसमें 2 इवेंट होते हैं, या तो आएगा हेड या आएगा टेल।
तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/, 1/2, और टेल की 1/2, वो भी 1/2। तो दोनों की मिलाकर कितनी हो गई? 2/2। 2/2, 1 और हो वो जाएगा। भी 1 हो गई। तो इस तरह से हमारी प्रोबेबिलिटीज, जब भी जितनी भी स्टार्टिंग की आउटकम्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करें तो हमेशा 1 आता है। ये था यहाँ पर फोर्थ पार्ट में। तो इसका द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। एलिमेंट्री इवेंट्स मतलब स्टार्टिंग वाले जितने भी इवेंट्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटीज को मिलाएं तो टोटल 1 बनता है। अच्छा, नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश। प्रोबेबिलिटी हमेशा इसके बराबर या इससे बड़ी होती है। किसके बराबर और किससे बड़ी? एंड लेस देन। 0, हाँ, तो 0 के बराबर 0, या 0 से आगे ही जाएगी। लेस और किससे कम होगी? 1 से। 1, या तो 1 के इक्वल हो सकती है या 1 से कम। ठीक है, तो मिनिमम 0, मैक्सिमम 1 हो सकती है। ओके, ये हो गया फिफ्थ पार्ट का आंसर। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं होगी, मिनिमम 0 है, मतलब नेगेटिव कभी नहीं आएगी, और कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी। तो इसको अगर बात को ध्यान रखो तो ये फोर्थ क्वेश्चन जो है इसका आंसर भी आप आसानी से दे सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? -1/1.5। -1.5, क्योंकि ये नेगेटिव आ गई। नेगेटिव आ गई मतलब 0 से कम हो गई, तो 0 से कम कभी नहीं हो सकती। बाकी सभी जो है ये 0 से बड़ी हैं, पॉजिटिव हैं, और 1 से छोटी हैं। अगर इसको आप डेसिमल में बदलोगे तो ये 0.66 बनेगा, ये 1 से कम है। 15% है मतलब 15/100 है, इसका मतलब 0.15 है, ये भी 1 से कम है, और 0.7 भी 1 से कम है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोबेबिलिटीज में ये वाली बी वाली नहीं हो सकती। तो मल्टीपल चॉइस में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन भी देख लें साथ साथ। इसमें है पीई दिया हुआ है 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? तो हमने अभी देखा था कि प्रोबेबिलिटी जो होती है ई और नॉट ई दोनों की मिलाकर बनती है 1। तो इसी से क्वेश्चन ये स्टार्ट होगा, पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ से नॉट ई की प्रोबेबिलिटी पूछी है, मतलब ये पीई बार पूछा है, तो कैसे निकलेगा? 1 माइनस पीई करके, ये पीई दूसरी साइड चला गया। ठीक है, तो बताओ 1 माइनस पीई कितना था? पीई 0.005, 0.05 माइनस करके कितना आ जाएगा? 0.95। 0.9। तो इस तरह से आपका ये बनेगा। तो जब भी ई की प्रोबेबिलिटी दी हो और नॉट ई की पूछी हो, मतलब किसी भी इवेंट के होने की दी हो, ना होने की पूछी हो, तो 1 में से माइनस करना है बस, आपकी आंसर में ये आ गया। इसी तरह का एक और भी है यहाँ क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी 3 स्टूडेंट्स हैं एक ग्रुप में, उनमें से 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम डे हो, सेम बर्थडे हो, सेम बर्थडे ना हो, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.992 है। तो सेम डे बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, ये ना होने की दी है, मतलब पीई बार दे दिया है और पीई पूछा हुआ है। 3 लोग हैं, 3 बच्चे हैं, 3 स्टूडेंट्स, उनमें से 2 का बर्थडे सेम दिन ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, और सेम डे होने की प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है। तो कैसे करेंगे बताओ, क्या लिखेंगे बोलो? 1 0.992। शुरू से बताओ पूरा। पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1 1। फिर 1 किसकी निकालनी है इस बार? पीई निकालना है या पीई बार? पीई पीई निकालना है, इसको यहाँ रखेंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस पी बार, बार। और यहाँ से पीई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.992, और माइनस करके आ जाएगा 0.008। 8। इस तरह से हो गई। ठीक है, तो यहाँ से एनुअल एग्जाम में जो आएंगे 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, बस इतने इतने से होंगे वो। और अभी जो फर्स्ट टर्म होगा उसमें 3 नंबर के, 5 नंबर के भी आ सकते हैं, उसमें अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं एक्स्ट्रा। क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं, छोटे छोटे ही है। इतना क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबको, बी सेक्शन वाले खासकर? यस सर। इसके बाद यस सर। अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करनी है उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होती है ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर बात की। यहाँ हमने देखा कि 1 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उसे हमने 1/6 लिखा। 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6 लिखी। यहाँ पर हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 लिखी। तो इसमें हमने क्या किया, वही देखा जो बचपन में हम फ्रैक्शंस बनाने के लिए करते थे कि कितने में शेड है। तो जैसे यहाँ 2 में शेड है तो 2 अपॉन टोटल कितने थे, तो वो 6, 2/6 फ्रैक्शन ही तो बनाना है हमने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनको बोलेंगे क्या, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी का हमारे पास यही फॉर्मूला आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, एक मिनट स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ मैं बार बार, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा
फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स। ठीक है, थोड़ा साफ साफ लिख दूं, ये तो तुमने नोट भी करना है, एक बार फिर लिख देता हूँ। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल, मेरा साफ साफ भी ऐसा ही है, आउटकम्स। समझ जाओगे? यस सर। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल का मतलब है हमें क्या चाहिए, किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, वो कितनी बार है वो काउंट करना है, अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल लिखना है नीचे। इस तरह से बनेगी प्रोबेबिलिटी। जैसे अभी हम देख रहे थे वो डाइस वाला, तो उसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और मैं पूछूं कि इसमें प्रोबेबिलिटी बताओ कि नंबर आए हमारे पास लेस देन 5। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हमें 5 से कम नंबर कोई मिल जाए, तो 5 से कम नंबर कितने हैं हमारे पास? 4। 4 हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 4, अपॉन टोटल आउटकम्स कितनी है हमारे पास? टोटल आउटकम्स 6. 6, तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 4/6, और कैंसिल करके हो गया 2/3। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, उसमें हमें फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स लिखनी है। बस इस पूरे चैप्टर में यही करना है। अब बीच बीच से क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो पहले तो। 6 छोटा सा ही है, ये हम पहले भी कर सकते थे। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। कैंडीज, टॉफियां हैं एक बैग में, सिर्फ लेमन फ्लेवर वाली। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी ने उस बैग में से एक कैंडी निकाली बिना देखे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी? बताओ, ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकले, इसके कितनी प्रोबेबिलिटी है? बैग में सारी लेमन फ्लेवर वाली है। 0। 0। अंदर कोई भी है ही नहीं ऑरेंज वाली, तो जो भी निकालेंगे वो लेमन वाली निकलेगी, तो ऑरेंज वाली निकल ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0। नेक्स्ट पार्ट में पूछा है कि लेमन फ्लेवर वाली निकले, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1. 1, 1। क्योंकि हमेशा 100% चांस है कि लेमन फ्लेवर वाली निकले, ये श्योर है, तो इसलिए 1 हो गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा है अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड नॉट रेड? क्वेश्चन नंबर 8। 3 रेड 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 3 रेड और ब्लैक हैं बॉल्स 5। टोटल कितनी बॉल्स हैं बैग के अंदर? टोटल कितनी बॉल्स हैं? 7। 8। 8 बॉल्स हैं। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक बॉल निकालने हैं वो रेड निकले, इसके कितने चांस हैं? तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स। फॉर्मूला लिखेंगे हर क्वेश्चन में जहां भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आना है और बहुत छोटा सा है, फॉर्मूला भी नहीं लिखेंगे तो फिर मार्क्स कट जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हम बस पी लिखेंगे, पूरा प्रोबेबिलिटी भी लिखने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट में लिख दिया किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो रेड की निकाल रहे हैं, तो इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। बताओ रेड कितनी थी बैग में? 3। तो फेवरेबल आ गई 3 अपॉन टोटल 8. 8। टोटल 8। बस ये आंसर हो गया। इस तरह से सेकंड पार्ट बोला है प्रोबेबिलिटी बताओ नॉट रेड, लाल ना निकले, इसके कितने चांस हैं? तो कितनी बॉल्स हैं जो लाल नहीं है? 5. तो 5 अपॉन टोटल 8. 8 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या लिखोगे? फॉर्मूला। फॉर्मूला फेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये जरूर लिख लें। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हैं। हमने 8th देख लिया, 9th भी सेम ऐसी है। देखो इसमें 5 रेड, आर लिख देता हूँ यहाँ पर, 8 वाइट हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, कंचे। ठीक है, एक बॉक्स के अंदर इतने हैं, एक उसमें से रैंडमली निकाला मार्बल, तो बताना है प्रोबेबिलिटी रेड की, तो कितनी निकलेगी? कितने रेड हैं? 5। और टोटल कितने हैं? 17। 17। वाइट की प्रोबेबिलिटी? 8/17। 8/17. फॉर्मूला लिख लेना बस हमने हर पार्ट में। नॉट ग्रीन, ग्रीन ना निकले तो ग्रीन को छोड़ दो, बाकी गिनो कितने। 13/7। हाँ, तो नॉट ग्रीन ऊपर लिख लेना, चाहे 5 + 8 इज इक्वल टू 13, फिर करना प्रोबेबिलिटी 13/17। ठीक है, इस तरह से ये 9th हो गया। इसी तरह से ये 10 11 12 13 सब कर सकते हैं। अभी 12 देख लेते हैं जल्दी से। बताओ जरा, इसमें ये एक गेम है, गेम में एरो है, एरो और ये व्हील बना हुआ है, इसमें 1 से लेकर 8 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। व्हील घुमाया और कहीं एक नंबर पर जाकर रुका, तो कहीं भी रुक सकता है। प्रोबेबिलिटी पूछिए कि 8 पर रुके, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 8 तो यहाँ लिखा है, तो एक ही जगह है ना 8, तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हुई? फेवरेबल आउटकम्स कितनी हुई? 8 कितनी जगह लिखा हुआ है?
1 1 1 अपॉन टोटल आउटकम्स कितनी है 8 तो बस ये बन जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ऑड नंबर निकले, तो ऑड नंबर कहाँ कहाँ है इसमें, ये है जो 2, 1 3 5 7 तो कितने हैं 4 4/8, कैंसिल करके 1/2 आ जाएगा। इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा हमारा ऐसा रहेगा, देख लो क्वेश्चन नंबर 12 ही है ना। तो 12 में पहले लिख देंगे हम टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेनी है, और टोटल कितनी है ये बताओ 8। फिर उसके बाद अलग अलग पार्ट्स करने हैं। फर्स्ट है कि 8 की प्रोबेबिलिटी, तो आप लिखेंगे टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, और इज इक्वल टू 8 कितनी बार है यहाँ, एक बार, और टोटल आउटकम है 8, तो बन गया 1/8। सेकंड उसमें बोला था आपको ऑड नंबर्स, ऑड नंबर आए तो पहले ही आप ऑड नंबर लिख लेना। कौन कौन से ऑड नंबर्स हैं, आपने बोला 1 3 5 7, कितने हुए 4। बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, 4/8 कैंसिल करके 1/2। क्लियर, इस तरह से लिखते जाना सबका। क्लियर हो रहा है ये। Yes, sir. जहां सिर्फ एक ही है फेवरेबल आउटकम वहां कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल दो। जहां ऐसे जैसे इसमें चार चार हैं फेवरेबल, तो कौन से चार हैं वो लिख देना पहले ऊपर, फिर उसके बाद फॉर्मूला यूज करके कर लेना। इसी तरह से नेक्स्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़े कौन कौन से नंबर हैं, 3 4 5 6 7 8, कितने हुए 6/8. 6/8, फिर कैंसिल करोगे तो ये 3/4 आ जाएगा। अ नंबर लेस देन 9, 9 से कम तो सारे ही हैं, 8/8, 8/8. तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है ये पासे वाला, इसमें 1 से 6 तक नंबर होंगे। उसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, तो वो है 2 3 5, प्राइम नंबर्स ध्यान रखना बस, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। तो 2 3 5 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, कितने हुए फेवरेबल 3, टोटल 6, है ना। Yes, sir. फिर नेक्स्ट है 2 और 6 के बीच कौन कौन से नंबर हैं, तो वो है 3 4 5, तो यहाँ भी 3/6 हो जाएगा। अगला है ऑड नंबर, इसमें होंगे 1 3 5, ये भी 3 है तो 3/6 हो जाएगा, कैंसिल करके आप 1/2 लिख सकते हो सब में। तो इतने क्वेश्चंस कर लेना, बाकी अगले आपने करने हो इसमें तो ये 16 17 18 ये सब इसी तरह के हैं, इससे आगे के 21 इतने जरूर कर लेना, बाकी जो हैं उनको हम कल देखेंगे। ठीक है, बस फिलहाल आज के लिए इतना, कल हम इसको क्लोज कर देंगे, और उसके बाद आप फिर छुट्टियां करो, जो बस पेपर की करो तैयारी।